बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, जिन्होंने इस आईपीएल को सफलतापूर्वक करवाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी, पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरह आईपीएल हो जाए और टीमों को दुबई भी भेज दिया। लेकिन अब दुबई से बुरी खबर आई है और वो आई है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से। चेन्नई सुपर किंग्स के 13 मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुबई में लैंड करते ही उनका कोरोना टेस्ट हुआ था और 13 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी का इंडिया में जाने से पहले और अपने देशों में आने से पहले भी टेस्ट हुआ था कोरोना का और वहाँ पर इनका टेस्ट नेगेटिव आया था। लेकिन इसी बीच एक बात तो साफ है कि इसी सफ़र में वो किसी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए और पॉसिबली वो इंसान चेन्नई सुपर किंग्स का ही था, जिसका उस वक्त तो उसमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे और कोरोना से उसका तभी कांटेक्ट हुआ होगा, इसलिए उसका अपने देश से चलते हुए कोरोना पकड़ में नहीं आया, लेकिन दुबई में पहुँचते ही आ गया। तो अब 13 लोग जो चेन्नई के हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम अलग अलग कमरों में क्वारंटाइन चली गई है। खिलाड़ियों को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं है। एक दूसरे से मिलना है तो अपने ही फ़ोन का इस्तेमाल करना होगा, अपने रूम में जो फ़ोन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी 2 गज दूर भी खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो कौन लोग हैं, उन लोगों के नाम जानना चाहता है। तो जो लोग चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स के स्वास्थ्य की परवाह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए राहत की बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के सारे प्लेयर फिट है। सिर्फ एक इंडियन फास्ट बॉलर बताया जा रहा है जिसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब अगर इंडियन फास्ट बॉलर की बात करें तो इसमें दीपक चहर भी हो सकते हैं, झारखंड के मोनू सिंह भी हो सकते हैं, या फिर कोई और फास्ट बॉलर भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो इंडिया का फास्ट बॉलर कौन है और वो पिछले कुछ दिनों में कितने लोगों के कांटेक्ट में आया। हर कोई एमएस धोनी और सुरेश रैना के स्वास्थ्य के बारे में खासकर जानना चाहता है। तो एमएस धोनी और सुरेश रैना बिल्कुल ठीक है और एक बात साफ है कि इन दोनों की रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई है और ये तब से आए हैं जब से एक दूसरे के अलावा किसी से मिले भी नहीं हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के जो कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं वो सिर्फ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और उनका बाकी प्लेयर से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। कुछ इस तरह का उन्होंने अपने चारों तरफ बबल बनाया हुआ है। लेकिन ये जो चेन्नई सुपर किंग्स के 13 सपोर्ट स्टाफ, जिनमें 12 सपोर्ट स्टाफ है, एक प्लेयर है, इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो एक बात तो साफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो ट्रेनिंग कैंप है जो पहले कल से शुरू होने वाला था वो लगभग एक हफ्ता पीछे खिसक जाएगा और चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी टीम होगी जो आईपीएल 2020 के लिए प्रैक्टिस शुरू करेगी। और जिन लोगों के दिमाग में सवाल है कि अब आईपीएल का क्या होगा, क्या आईपीएल का स्केड्यूल भी पीछे चला जाएगा, क्या आईपीएल 2020 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यूरोपियन लीग के शुरू होने से पहले भी ऐसा हुआ था। लगभग अलग अलग टीम के लगभग 20 लोगों का कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनको क्वारंटाइन किया गया था और जब वो ठीक हो गए थे 15 दिन बाद उन्होंने अपनी टीमों को ज्वाइन किया था और कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो अब देखने वाली बात होगी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रैक्टिस लेट होने से पूरी टीम पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।